बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की उसकी एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 का। इससे पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं, यानी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 14 को सॉल्व कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 का। आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स, यानी हम कंप्लेक्स नंबर्स को प्रैक्टिकल लाइफ यानी अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कहां पर इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दी है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। और जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना कंप्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उन्हीं को यूज करते हुए हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 है इस एक्सरसाइज का 1.5 का। क्या हमें प्रॉब्लम गिवन है, एन एसी सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ, हमें वोल्टेज गिवन की है एसी सप्लाइज की, जो कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर है हमारे पास। वोल्ट अ सर्किट विद इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिया है। दो चीजें दी है, एक वोल्टेज दी है और दूसरी इंपीडेंस गिवन की है। ये पोलर फॉर्म के अंदर है और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें दी है। आगे वो कहता है कैलकुलेट करंट, आपने करंट फाइंड आउट करना है इन पोलर फॉर्म, यानी आपने जो आंसर देना है ना वो पोलर फॉर्म के अंदर, यानी इस शेप के अंदर आपने आंसर देना है इस प्रॉब्लम का। हमने करंट आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो आई बराबर होता है हमारे पास V/Z, यानी वोल्टेज को इंपीडेंस पे डिवाइड किया जाए तो हमें करंट मिलता है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके 10th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हमने सॉल्व करना है। ये मुझे वोल्टेज गिवन है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया क्योंकि हमने आंसर पोलर फॉर्म के अंदर देना है। तो जो इंपीडेंस हमें दी है इसे भी पोलर फॉर्म के अंदर हमें तब्दील करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये मेरे पास इंपीडेंस गिवन थी, उसे मैंने एलसीएम को सेपरेट कर लिया। ये मेरे पास कंप्लेक्स नंबर की शेप है और हमें मालूम है कंप्लेक्स नंबर की शक्ल के अंदर होता है x प्लस अयोटा y। अब हमें पोलर फॉर्म बनानी है, तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें r की वैल्यू चाहिए होती है, दूसरी आर्गुमेंट यानी थीटा चाहिए होता है। ये दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। जो इंपीडेंस होगा z, ये भी पोलर फॉर्म के अंदर हम तब्दील कर देंगे इसे। ठीक है, चले जी, r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस ऑफ z के बराबर होता है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता ये होता है √x² प्लस y²। तो x की वैल्यू किसके बराबर है 1/2, ये आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है √3/2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। आपने डायरेक्ट इसे चेक कर लेना है कैलकुलेटर पर, आपको आंसर मिल जाएगा r का। अभी r फाइंड आउट किया है, दो चीजें चाहिए होती है, एक r और दूसरा आर्गुमेंट। ये फॉर्मूला आर्गुमेंट का है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू वो ये कंपोनेंट है √3/2, इधर लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स √3/2 डिवाइडेड बाय x। x की वैल्यू ये 1/2, इधर आ जाएगा 1/2। तो ये 2 के साथ कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स √3/1 जस्ट √3 बचेगा हमारे पास, दैट इज π/3। आपने रेडियन के अंदर इसकी वैल्यू चेक करनी है कैलकुलेटर से। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। अब पोलर फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके हम इसे इंपीडेंस को पोलर फॉर्म के अंदर तब्दील करेंगे। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर z = r × cos प्लस अयोटा साइन थीटा के बराबर। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ये कंप्लेक्स नंबर को जब रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर दिया हो तो पोलर फॉर्म में तब्दील करने का ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, r की वैल्यू है 1 के बराबर, वो आप देख सकते हैं यहां पर आई 1 की वैल्यू, ये r = 1 आ गया हमारे पास। अब थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली, वो लिखी है मैंने, दैट इज cos π/3 प्लस अयोटा साइन
π/3। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी r और थीटा की। उसके बाद जब फाइनल हमारे पास आएगा 1 को मल्टीप्लाई करने, तो z किसके बराबर आ जाएगा, cos π/3 प्लस, बल्कि इसको एज इट इज रहने दें, आगे हमने कॉम्बिनेशन यूज करना है। इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कह दिया। हमने फाइंड क्या करना था, करंट। करंट मींस आई का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। नाउ हमने करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज I इज इक्वल टू V/Z। ये भी पोलर फॉर्म के अंदर आ चुका है, वो भी पोलर फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये I बराबर आ जाएगा, पहले V की वैल्यू लिखते हैं, ये वोल्टेज दिया हमें 120 इंटू कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4 डिवाइडेड बाय 1 कॉस π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। यानी v की वैल्यू ये हमें गिवन थी, z की वैल्यू हमने पोलर फॉर्म के अंदर तब्दील कर दी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 और 6 के अंदर। अगर दो पोलर फॉर्म नंबर डिवाइड हो तो इसको इस पे डिवाइड करते हैं और एंगल माइनस होते हैं, कोस का कोस के साथ होगा, साइन का साइन के साथ। तो दिस इंप्लाइज I मींस करंट हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 120, और उसके बाद कोस एक ही दफा लिखेंगे π/4 माइनस π/3 प्लस, दो कंप्लेक्स नंबर डिवाइड हो तो एंगल को माइनस करना है जस्ट आपने, तो अयोटा साइन π/4 माइनस π/3, यानी इसमें से इस एंगल को माइनस कर दिया, ठीक है बच्चों। बस ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। आई जो करंट आ जाएगा 120, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/12 के बराबर। आपने कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेना है, एलसीएम सोल्व कर लेना है। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो π/12, यहां एलसीएम लेके चेक कर लें या कैलकुलेटर से चेक कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमने करना क्या था, कैलकुलेट द करंट, यानी मैंने करंट मालूम करना था किस फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर। तो पोलर फॉर्म के अंदर हमने करंट फाइंड आउट कर दिया। तो यहां पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है हमारी क्वेश्चन नंबर 15 की। अब नेक्स्ट 16 स्टार्ट करते हैं। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है एन एसी करंट हैज एन इंपिडेंस। अगेन हमें एक इंपिडेंस गिवन है एंड इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, और वो कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स, यानी V की वैल्यू गिवन है और Z की वैल्यू गिवन है। इस सवाल के अंदर भी हमने करंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट। लेकिन करंट को तो फाइंड करना है इन रेक्टेंगुलर एंड पोलर, दोनों फॉर्म के अंदर हमने इसका आंसर बताना है इस सवाल के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमें इंपिडेंस गिवन है, वो ये लिखी है, और ये हमें वोल्टेज गिवन है, ये है, और फाइंड क्या करना है, हमने करंट फाइंड आउट करना है इस सवाल के अंदर, यानी आई फाइंड आउट करना है। तो आई का फार्मूला तो ये है, तो इस फार्मूले को यूज करके हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। इधर V की वैल्यू पुट करते हैं, तो V की वैल्यू कितनी है, दैट इज 90 प्लस 30 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये 3 माइनस 6 अयोटा है, ठीक है। 3 माइनस 6 अयोटा इज इक्वल टू, इधर से 30 कॉमन आता है, 30 कॉमन आएगा 3 प्लस अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, इधर से 3 कॉमन आता है और इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा, ये 3 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, जस्ट 10 को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आई बराबर आ जाएगा 10 इंटू 3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा। अब ये कंप्लेक्स नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर में हो तो रैशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ता है, तो 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा, यानी ये साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में तो ये आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 वैसे ही रहेगा, और 3 को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा प्लस
अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, प्लस अयोटा को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा का स्क्वायर। यहां पर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर भी होगा वो और अयोटा का स्क्वायर भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 10 एज इट इज आ जाएगा, ये 3 अभी एज इट इज, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, कितना हो जाएगा 7 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये साइन चेंज कर देगी तो -2 के बराबर इसका आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बिकॉज ऑफ अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 दैट इज 5, ये कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस इधर क्या बचेगा जस्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1 जार 2 और यह आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 अयोटा। तो ये फाइनली रेक्टेंगुलर फॉर्म आ चुकी, क्योंकि हमने करंट को 2 हिस्सों में लिखना है, रेक्टेंगुलर और पोलर। अभी हमारी जस्ट क्या आई है रेक्टेंगुलर फॉर्म आई है। ठीक है, तो एक तो ये आंसर आ चुका हमारा। ठीक है बच्चों, ये चीज ये आ गया, जिसे हम किसके साथ लिखते हैं x प्लस अयोटा y के बराबर। अब हमने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, पोलर फॉर्म के लिए, अब पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो लिखते हैं, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। उस पोलर फॉर्म के लिए क्या चाहिए r की वैल्यू, तो r क्या होता है हमारे पास दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। अब जो कंप्लेक्स नंबर है वो करंट है, उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ना कि z का। z यहां पर इंपीडेंस है, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म किसकी बनानी है करंट की बनानी है। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही फॉर्मूला हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये 2 के बराबर है, कंपेयर करें तो 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 14 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 200, और जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे 10 स्क्वायर रूट 2 के बराबर, ये r की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने आर्गुमेंट थीटा निकालना है, एंड थीटा का क्या फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी हम थीटा को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। y की वैल्यू 14 है और x की वैल्यू 2 है, तो इस पे पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स 14/2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 7 बनता है, तो आपने इसका डिग्री में आंसर लिख लेना है। टेंजेंट इनवर्स 7 दैट इज 82.86 डिग्री। मैंने डिग्री में कैलकुलेट किया, तो आपने भी डिग्री में कर लेना इसका, क्योंकि मोस्टली आपकी बुक के अंदर आंसर इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं, तो फॉर्मूला क्या पोलर फॉर्म के अंदर उसको यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो विच इज आई को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म के अंदर, तो यह देगा r इंटू कॉस प्लस अयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 2 और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 82.86 प्लस अयोटा साइन 82.86। तो यहां पर हमारे पास ये पोलर फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो चुका करंट, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये पोलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चले बेटा, अब हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर से रिलेटेड सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। बहुत अहम टॉपिक है आज के जदीद दौर के हवाले से। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली जो क्रिप्टोग्राफी है ना, इट इज अ कोडिंग, एक ऐसी कोडिंग है जो हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। जो हमारी मालूमात होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उस मालूमात को
सिक्योर करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, हम डिफरेंट कोडिंग्स करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। हमारा जो चैप्टर है दैट इज कंप्लेक्स नंबर, तो यहां पर हम कंप्लेक्स नंबर्स को यूज करते हुए कोडिंग करके जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, यानी दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन है जो दो लोग ही पढ़ सकें और समझ सकें, थर्ड पर्सन उसे ना समझ सके, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी कोडिंग अप्लाई हो चुकी होती है जिससे वो तीसरी थर्ड पर्सन के लिए उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी एक सेंडर है जो मैसेज भेजने वाला होता है और एक रिसीवर है। जो सेंडर होता है वो प्लेन टेक्स्ट तो लिखता ही है अपनी जबान, आम जबान के अंदर, लेकिन उसके ऊपर ऐसी कोडिंग नंबर्स को यूज करते हुए, एल्गोरिथम को यूज करते हुए उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को चेंज कर देता है, मिलिया मेड कर देता है, जो कि समझना मुश्किल हो जाता है थर्ड पर्सन के लिए, आम लोगों के लिए। दरमियान में हम कोडिंग करते हैं, जब रिसीवर के पास जाती है वो साइफर टेक्स्ट होता है। ठीक है, जैसे कोई मैंने मैसेज लिखा है, जैसे मेरा नाम सलमान है, अगर मैं सेंड करूं सलमान, लेकिन सलमान की जगह कुछ और लिखे जाए, लेटर्स आगे पीछे हो जाएं, लेकिन वो कोड उसे पता होगा उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे मेरा नाम सलमान है, अगर मैंने आगे टेक्स्ट किया है सलमान को, मैंने इंटरचेंज कर दिया इस फॉर्म के अंदर, ये चेंज हो गई। आम शख्स के लिए, थर्ड पर्सन के लिए इसको समझना मुश्किल है। वो यही बंदा रिसीवर समझ सकता है साइफर टेक्स्ट। वो कैसे समझेगा? वो कोडिंग को तोड़ेगा। एक होती इंक्रिप्शन, यानी कि हम मैसेज आगे भेज रहे हैं, उसको लॉक करके, और दूसरा उसे तोड़ेगा, अनलॉक करेगा, दैट इज डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। यानी इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन समझना है हमने, यही चीज। डेफिनेशन क्या है इसको पढ़ लेते, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इट इज द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल मैसेज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट के दरमियान, यूजिंग एल्गोरिथम्स एंड इंक्रिप्शन कीज। कोई कीज यूज कर लेते दो पर्संस के दरमियान, यही कीज होगी, जब भी कोई मैसेज आएगा उसी की के मुताबिक उसे तोड़ेंगे और उसे जोड़ेंगे समझने के लिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इंक्रिप्शन टू द लॉक मैसेज। अक्सर आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी देखो एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी लिखा होता है, लेकिन वो डिक्रिप्ट भी हो जाता है, वो कंपनी इसे तोड़ सकती है इसको समझने के लिए। विद कंप्लेक्स मैथ एंड डिस्क्रिप्ट अनलॉक इट टू द राइट की, यानी इंक्रिप्शन हम उसे नया टेक्स्ट बना देंगे, उस नए टेक्स्ट के दोबारा ओरिजिनल के अंदर आएंगे तो उसे डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़े सिंपल से सवाल हैं। वो क्या कहते हैं? इनक्रिप्ट, यानी आपने इनक्रिप्ट करना है वर्ड कोड, यानी अब मुझे कोड वर्ड दे दिया है। कोड वैसे आमतौर पर ये नहीं समझना ये कोड है, COD कोड, वर्ड ही दिया, इसी को हमने चेंज करना है बाय मल्टीप्लाइंग द कंप्लेक्स नंबर इनक्रिप्शन दिस नंबर। यानी जो भी इसको हम यूज करेंगे लेटर, ये वो की फैक्टर है, इस की फैक्टर की मदद से जो वर्ड है ना कोड CODE, उसको हम चेंज कर देंगे, नया वर्ड बन जाएगा। वो नया वर्ड थर्ड पर्सन के लिए समझना आसान नहीं होता, वो वही समझ सकता है जिसको हम मैसेज भेजा जा रहा होता है। ठीक है, चले जी। वो कहता है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले कोड लिखा हुआ है। अब कोडिंग कैसे करनी है? यहां पर A से लेकर Z तक है, हमें पता 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, हर एक को नंबर असाइन कर दिया जाता है, A को 1, B को 2, C को 3, सो ऑन, Z को 26। आगे 0 योटा क्यों लिखा? कंप्लेक्स नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कंप्लेक्स नंबर। तो हमने कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर कोड इस तरह इस्तेमाल करेंगे अल्फाबेट्स को यूज करते हुए। अब देखें, इसको मुझे इनक्रिप्ट करना है लेटर, ये वर्ड कोड है। अब इस COD के अगेंस्ट ये जो नंबर है ना कोडिंग्स, इसको हमने लिखना है यहां पर, वो हमारा कंप्लेक्स नंबर होगा हर लेटर का, यानी हर लेटर का हमने कोड लिखना है। C का, जैसे C का क्या हमारे पास कोड है 3 + 0 योटा, इधर लिखेंगे जो कंप्लेक्स नंबर हमें मिलेगा 0, 3 + 0 योटा। O का क्या हमारे पास? O का कोड वो आ जाएगा 15 + 0 अयोटा। उसके बाद D का कोड क्या हमारे पास जिसको हमने यूज करना है
4 प्लस 0 अयोटा। उसके बाद ई का कोड क्या है हमारे पास, दैट इज 5 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, तो ये मैंने जो वर्ड दिया था उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इन नंबर्स के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स जो कोड्स हम यूज करेंगे, इन्हीं से हम अपना वर्ड को चेंज करेंगे। अब 0 अयोटा बेसिकली हमने सिर्फ कंप्लेक्स नंबर बनाने के लिए काम किया, हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाना है। ये इसी के बराबर है 3, ये किसके बराबर है 15, ये किसके बराबर है 4, ये किसके बराबर है 5, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हमें आंसर मिल जाए। अब इंक्रिप्शन करनी है, पहले कैसे करनी है, मल्टीप्लाई करवाना है। यानी जो हमने कोड यूज किया है सी का 3 है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस नंबर के साथ, के के साथ। तो पहले जीई से मुराद नया कोड जनरेट हो रहा है, नया वर्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है, जी को के के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जी है और के की वैल्यू वो है। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं 3 प्लस 0 अयोटा इंटू के की वैल्यू क्या है 2 माइनस अयोटा। बेसिकली ये 3 ही है हमारे पास, क्या है 3 ही है। जस्ट इसको रीराइट कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करें इस कंप्लेक्स नंबर के साथ, यही आंसर आएगा। ये 6 हो जाएगा और ये 3 अयोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इससे ज्यादा काम नहीं करना क्योंकि 0 है वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ, कोडिंग के लिए। बेसिकली है 3 ही ये चीज। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, है तो 15 लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2 माइनस इसके साथ, लेकिन ये 0 अयोटा है और 15 को जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 30 माइनस 15 अयोटा, ये चीज आ जाएगी। उसका 4 को मल्टीप्लाई करवा दें के साथ, 4 प्लस 0 अयोटा माइनस इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास नेक्स्ट जो बनेगा 5 प्लस 0 अयोटा, 5 प्लस 0 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे के साथ 2 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा -5 अयोटा। तो ये इंक्रिप्शन हो चुकी है हमारे पास। उसने कहा था इंक्रिप्शन के बाद इस की को यूज करते हुए ये नई हमारे पास कोडिंग आ चुकी है। अब ये CODE नहीं रहा, अब इससे नया वर्ड्स जनरेट हो जाता है। लेकिन हमने यहां पर करना नहीं है, हमने क्या करना है, पहले इंक्रिप्शन करनी है जैसे उसने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इंक्रिप्शन की, देन डिक्रिप्ट, देन क्या करना है डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। हमने दोबारा यही वर्ड बनाना है। बड़ा सिंपल सा काम है। कैसे लेके चलेंगे, ये इंक्रिप्शन ZE आया है, मुझे ये Z दोबारा बनाना है। ये Z आएगा तो ये दोबारा लेटर बनेंगे हमारे पास CODE, यानी ये K मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आगे डिवाइड होगा। Z डिक्रिप्ट यानी ये Z की वैल्यू ही आएगी, इसकी डिक्रिप्ट होगा, Z डिक्रिप्शन हो जाएगा, कोड टूट जाएगा, दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएगा हमारे पास। तो ZE, इस ZE को K पे डिवाइड करना है, तो ZE की वैल्यू ये मेरे पास 6 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय K की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू क्या कॉमन आता है 3, 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बच गया, जस्ट 3 बचेगा। 3 से मुराद क्या होता है 0 प्लस अयोटा, तो 3 प्लस 0 अयोटा का लेटर क्या हो गया C, ये दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ रहा है। इधर मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड करना है। इसी तरह बड़े सिंपल से सवाल हैं। अच्छा, अब इसको डिवाइड करना है K के साथ ZE को, तो यह 30 माइनस 15i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 अयोटा, ऊपर से 15 कॉमन आ गया, 2 माइनस अयोटा, अगेन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये भी कैंसिल आउट हो ये 15 बचेगा, जस्ट 15, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा, तो 0 प्लस अयोटा की क्या वैल्यू है दैट इज O, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर ये नंबर है 8 माइनस 2 अयोटा, ZE की वैल्यू ये है, K पे डिवाइड करना है 2 माइनस अयोटा, ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4 अयोटा है, ये कितना है 4 अयोटा, 4 कॉमन आएगा। जब 4 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, अगेन क्या आ जाएगा
जस्ट 4 बचेगा, दैट इज 0 प्लस अयोटा के बराबर। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा इसका बराबर। तो कोड क्या है इसका, डी के बराबर। तो ये लास्ट नंबर ये है 10 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय के से डिवाइड करना 2 माइनस दिस नंबर। तो ये आ जाएगा 5 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, दैट इज कैंसिल होने के बाद 5 प्लस 0 अयोटा। तो दोबारा ओरिजिनल लेटर बन गया। यहां पे इंक्रिप्शन आई थी, इधर से नया वर्ड जनरेट हो जाता, वो अभी हमने नहीं लिखा यहां पर, उस नए को ही हमने दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम करना है। इधर उसने हमने कहा था मल्टीप्लाई करना था, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया इंक्रिप्शन के अंदर। जब इसका रिवर्स में जाना है तो आपने डिवाइड कर देना है इस इंक्रिप्शन, यानी इसको के साथ दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमें ओरिजिनल राइटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सिमिलर 17 की तरह ही है, जस्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। सोल्व वैसे ही करेंगे जैसे हमने 17 को किया। वो कहते हैं कंसीडर द कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की, ये हमें की दी है। ठीक है, के इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अयोटा, ये की गिवन है। इनक्रिप्ट द वर्ड क्विज, किसको इनक्रिप्ट करना है, क्विज वर्ड को। ठीक है, इस की को यूज करते हुए, लेकिन यहां पर ये नहीं लिखा मल्टीप्लाई से करना है, सब्ट्रैक्शन के एडिशन से। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड, जो ओरिजिनल वर्ड को रिकवर करना है, यानी क्विज को किसके साथ करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो इनवर्स क्या होता है, अगर एक नंबर के है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर के। ये डिस्क्रिप्शन के लिए, सॉरी डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी और ये इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी। स्टेटमेंट थोड़ी स्लाइटली चेंज की है, लेकिन सॉल्व वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्विज दिया है वर्ड, ये उसके मैंने लेटर लिख लिए। उसके अगेंस्ट जो हमारे पास बनता है एक कोड ये बनता है, दैट इज 17 प्लस 0 योटा। यू के अगेंस्ट क्या कोड हमारे पास, 21 प्लस 0 योटा। आई के अगेंस्ट कोड क्या है हमारे पास, दैट इज 9 प्लस 0 योटा। और जी के अगेंस्ट क्या है, 26 प्लस 0 योटा। ये कोड मैंने यूज कर लिए कंप्लेक्स नंबर्स को यूज करते हुए। ठीक है, अब पहले इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट कैसे करना है, जी यानी जी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपने, जी को के साथ। तो ये जी की वैल्यू और ये के की वैल्यू, लेकिन ये 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट यानी जस्ट 17 ही है हमारे पास। तो 17 को इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नया कोड आ जाएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद जब इसकी बारी करेंगे तो यहां पर 21 प्लस 0 योटा किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, के साथ। तो के की वैल्यू हमारे पास ये है, वो लिखी है मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 21 है क्योंकि 0 योटा है। 21 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 माइनस 63 योटा बनता है। ये आ जाएगा नया कोड हमारे पास। अब आई के लिए यानी इसको मल्टीप्लाई करवाना है के के साथ, इस के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, जस्ट 9 को मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि जस्ट रियल पार्ट है हमारे पास। ये 27 बनेगा, 9 3 27, 9 3 27। इसी तरह जी को जब कोड अप्लाई करेंगे जी लेटर के ऊपर, दैट इज 26 है हमारे पास। तो जी को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, के साथ, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये इनक्रिप्ट तो हो चुका है, हमने डिस्क्रिप्शन की तरफ जाना है, इनवर्स यूज करना है, यानी 1/k को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 ओवर k को कंप्लेक्स नंबर जी के साथ। तो जी बाय के बनेगा, जी डिवाइडेड बाय के एक ही चीज है। जी डिक्रिप्शन, जी ई यानी ए इंक्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन करना है, हमने डिक्रिप्शन करना है, के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये है जी ई यानी के साथ डिवाइड करेंगे। के की वैल्यू वो लिखी है 3 माइनस 3 अयोटा। इसमें से 17 कॉमन लिया, 51 कॉमन नहीं लेना, नीचे सेम फैक्टर बनाना है। जब इसको कॉमन लेंगे 17, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये जस्ट क्या बचेगा, 17 बचेगा, जिसको हम 0 प्लस अयोटा लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट जीई, ये वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, ये आ जाएगा हमारे पास के साथ डिवाइड करेंगे हम, तो 21 कॉमन लेना है, ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा 21 प्लस 0 अयोटा। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर के साथ, तो 9 कॉमन लेंगे इसमें से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा 9 प्लस 0 अयोटा। तो लास्ट में भी इसी तरह
इस नंबर को इस पे डिवाइड करेंगे k के साथ, 26 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 26 प्लस 0 अयोटा। तो दोबारा ओरिजिनल कोडिंग हमारे पास आ चुकी। तो 17 प्लस 0 अयोटा ये किसकी वैल्यू है? दैट इज क्यू लेटर की। नेक्स्ट क्या है? ये किसका है? यू। ये किसका है? आई का। और लास्ट में ये किसका आ जाएगा? जी। यानी इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे प्रीवियस पार्ट को था। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का 19। चलिए बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास स्टेटमेंट है इनक्रिप्ट द वर्ड क्लास। अब हमने क्लास वर्ड को इनक्रिप्ट करना है बाय एडिंग। अब इस सवाल के अंदर ऐड करना है की फैक्टर, जो हमारे पास क्या होगा? ऐड होगा ऑपरेशन। कंप्लेक्स इंक्रिप्शन यानी इस की को यूज करना है। ठीक है, इस की को यूज करते हुए हमने वर्ड क्लास को इनक्रिप्ट भी करना है और डिक्रिप्ट भी करना है बाय एडिंग के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने वर्ड जो गिवन था क्लास उसे इधर रीराइट कर लिया। यहां पे पहले सी का कोड हमारे पास क्या है? 3 प्लस 0 योटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद एल का कोड मेरे पास क्या है? एल का कोड मेरे पास आ जाएगा यहां पर 12 प्लस 0 अयोटा। ए का तो बड़ा सिंपल है 1 प्लस 0 अयोटा। तो एस का कोड क्या मेरे पास? 19 प्लस 0 अयोटा। और ये भी आ जाएगा 19 प्लस 0 अयोटा। तो मैंने सबसे पहले कोड लिख लिए कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब वो कहता है बाय एडिंग, यानी जो आपने जी कंसीडर किया कोड उसमें ऐड करना है के। जब के ऐड करेंगे तो इनक्रिप्ट हो जाएगा, जी इनक्रिप्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जी की वैल्यू मेरे पास ये है 3 प्लस 0 योटा प्लस के की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 योटा। ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे -3 प्लस 4 योटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 4 अयोटा बचेगा। ये हमारे पास इनक्रिप्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं एक कंप्लीट कर लो, बाकी ऑटोमेटिकली हम कंप्लीट कर लेंगे बाद में। उसको डिक्रिप्ट करना है। अगर यहां पर एडिशन है तो डिक्रिप्शन उसका रिवर्स यानी नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी इसमें के को माइनस करना पड़ेगा, जी में के माइनस करेंगे फिर वो डिक्रिप्शन के अंदर आएगी वो चीज। एडिशन करेंगे तो इनक्रिप्शन मिलेगा, डिक्रिप्शन करेंगे तो सॉरी माइनस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहां पर जीई, ये जीई की वैल्यू है माइनस के से मुराद ये इस तरह जीई की वैल्यू क्या आई? 4 अयोटा माइनस, जब ये माइनस करना साइन चेंज कर देने आपने, +3 माइनस 4 अयोटा। तो ये और ये कैंसिल, क्या बच गया? 3 प्लस 0 योटा विच इज क्लास। हमें लेटर सी मिल जाएगा। बाकी भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा मेरे पास 12 प्लस 0 योटा माइनस के 3 प्लस 4 योटा। तो ये मेरे पास बचेगा सॉल्व करने से 9 प्लस 4 योटा। कितना बच गया? 9 प्लस 4 योटा। ठीक है, पहले एडिशन इंक्रिप्शन लिख लेते फिर हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलेंगे। तो 1 प्लस 0 योटा -3 प्लस 4 योटा, के ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा -2 प्लस 4 योटा। जब इसमें ऐड करेंगे तो 19 प्लस 0 योटा में ये ऐड करना है -3 प्लस 4 योटा, दैट इज 16 प्लस 4 योटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी ऐड करें के फैक्टर को, के को, तो ये भी इसी तरह का 0 प्लस 19 प्लस 0 योटा -3 प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 16 प्लस 4 अयोटा। ये इनक्रिप्ट हो गया। अब इसे डिक्रिप्ट करना माइनस करके। कैसे माइनस करेंगे? इसमें माइनस करना है तो ये आ जाएगा, ये साइन चेंज कर देंगे, +3 माइनस 4 के बराबर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 0 अयोटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी 12 हो जाएगा, ये 12 दैट इज द वैल्यू ऑफ एल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये नंबर है, इसमें माइनस करना है, -2 प्लस 4 अयोटा। माइनस करेंगे ये वाला नंबर, साइन चेंज हो जाएंगे, -3 सॉरी प्लस -4 अयोटा, ये कैंसल, ये कितना बचेगा? दैट इज 1 प्लस 0 अयोटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ लेटर ए। उसके बाद ये बचा 16 प्लस 4 अयोटा, माइनस के करेंगे, माइनस के समरा इन दोनों के साइन चेंज, +3 -4 अयोटा, दैट इज 19 प्लस 0 योटा। और ये 70 सॉरी एस की वैल्यू है हमारे पास, लेटर एस की। ठीक है, वो आप देख सकते हैं मैच करिए। तो यहां पर भी अगेन यही रिपीट हो जाएगी क्योंकि सेम लेटर है
तो ये भी हमारे पास 19 प्लस 0 योटा, तो ये डिक्रिप्ट हो गया, दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमें आंसर मिल गया। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल थे, टेक्निक अगर आपको समझ आ गई तो सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2।